अस्मा रब्बिही फसल्ला बल तुसिरून अल हयात दुनिया वल आखिरतु खैरुन व अबका। सदक़ल्लाहु मौलाना अल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैन वस्सक़लैन वल फ़रीक़ैन मिन अरबी व मिन अजमी हुवल हबीबुल लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालिल मुत्तहिमी। सैयदो सरवर मोहम्मद नूर जान मेहतरो बेहतर शफ़ी मुजरमान मेहतरीनो बेहतरीन अम्बिया जुज़ मोहम्मद नेस्त दर अर्दो समा। मज़हर नूर जमाल मुस्तफ़ा ख्वाजा आलम ग़ुलाम मुर्तज़ा कुर्रतुल आइन ग़ुलाम मुर्तज़ा ख्वाजा नूर मोहम्मद बासफ़ा। काबिल इज़्ज़त व एहतराम बरादरान इस्लाम हाज़रीन सामीईन, कुरान मजीद फुरकान हमीद दी सूरतुल आला दी आखिरी आयात जिन्हां दे विच रब्बे ज़ुल जलाल ने इरशाद फरमाया क़द अफ़लह मन तज़क्का, वो कामयाब हो गया जिसने अपने नफ्स को पाक कर लिया। वज़कर अस्मा रब्बिही फसल्ला, और उसने अपने रब के नाम जिक्र किया और नमाज पढ़ी। अगे इरशाद फरमाया बल तुसिरून अल हयात दुनिया, बल्कि तुसी वो लोग हो जेड़े तरजीह देंदे हो दुनिया की जिंदगी नूं। वल आखिरतु खैरुन व अबका, हालांकि आखिरत है जिहड़ी वो बेहतर और बाकी रहने वाली और दायमी है। वो गुफ्तगू पहले तज़किया नफ्स से हो चुकी कि जिहड़ा आदमी अपने बातिन नूं पाक कर लैंदा है, अलाइशां गंदगियां और गलासतां तो अपने आप नूं बचांदा है। गलासतां दा जिक्र भी हो गया कि वो खतावां गुनाहां दियां गलासतां ने जिन्हां कोलों अपने नफ्स नूं अपनी रूह नूं अपने बातिन नूं बचा के रखता है। वो आदमी कामयाब हो गया। जिन्हों अल्लाह पाक फरमा दे कि यह बंदा कामयाब हो गया, असल कामयाब तो वही है ना जी। फरमाया वो कामयाब है। बज़ाहिर दुनिया ते बेशक वो मालूम होवे कि कमज़ोर है, जिन्हों असीं ने माड़ा बंदा है, वो माड़ा बंदा होवे, बज़ाहिर गुरबत विच नज़र आंदा होवे, दुनिया के दिन उहदे तंग महसूस हुंदे होण, औखा वक्त कटदा पिया होवे दुनिया ते, लेकिन अल्लाह पाक ने फरमाया था वो बंदा कामयाब हो गया जे। हाँ वो कामयाब। इस वास्ते इंसान नूं अपने बातन दी सफाई, अगर कोई गलाजत लग जाए तो उन्हें साफ करने की कोशिश करनी चाहिए है। और ये सफाई जिक्र अज़कार नाल भी होंदी है, ये सफाई इबादत नाल भी होंदी है, ये सफाई नेक काम करन नाल भी होंदी है और तौबा दे नाल भी होंदी है। बहुत बड़ी जिहड़ी एक है ना रूह नूं साफ करने वाली लांडरी, ये तौबा है। इंसान अपने रब दी बारगाह दे विच जदों ताइब हो जाता है, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया अत्ताइबु मिन ज़म्बि कमन ला ज़म्ब लहू, औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इरशाद फरमाया जिन्हें अपने गुनाहां कोलों तौबा कर लई, सच्ची तौबा कर लई ना, तौबा की शरायत और अरकान का पूरा ख्याल कर लिया, नादिम भी होया, शर्मिंदा भी होया, अगर किसी का हक दबाया तो अदा भी कर दिता, फिर अपने रब की बारगाह दे विच बाकायदा मुआफ़ी मंगी और दिली तौर पर पूरा अहद किया कि आइंदा गलती नहीं करांगा और फिर आइंदा दोहरांदा भी नहीं। सरकार ने फरमाया फिर ये समझ लवे कि उन्हें वो गुनाह किया ही कोई नहीं। कैसी सफाई हो गई। हाँ जी, एहो जी सफाई करने वाला है जिहड़ा उन्हें अल्लाह पाक गारंटी दे रहा है
उन्होंने पाकीज़गी दी सनत अता फरमा रहे, क़द अफ़लहा, वो कामयाब हो गया। मन तज़क्का व ज़कर अस्मा रब्बिही, और उसने अपने रब का नाम जिक्र किया। फसल्ला, फिर उसने नमाज अदा की। फरमाया तुहाडी सूरत हाल वे, बल तुसिरून अल हयात दुनिया, तुसी दुनिया की जिंदगी नूं तरजीह देंदे हो। जेड़ा दुनिया बल आखिरत, मैं और आखिरत जो है वो खैरुन, वो बेहतर है। इसका मतलब कम वो करना चाहिए जिंदा बेनीफिट फायदा और अजर आखिरत विच होवे, दुनिया विच भी हो जाए। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाया वमिनहुम मन यक़ूल रब्बना आतिना फिद दुनिया वमा लहू फिल आखिरति मिन खलाक। कुछ वो ने जेड़े दुआ मांगते हैं सिर्फ दुनिया मांगते हैं। फरमाया जिन्हें सिर्फ दुनिया मंगी उन्हों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और कुछ लोग ने जेड़े कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ऐ परवरदिगार हमें दुनिया में भलाई अता फरमा, वफिल आखिरत हसना, आखिरत में भी भलाई अता फरमा। दुनिया भी मांगते हैं, दुनिया च भी बेहतरी होवे, आखिरत में भी बेहतरी होवे। एक सहाबी उन्होंने बारगाह रिसालत की थी, हजूर मैं दुआ मांगना कि या अल्लाह जिन्नियां तकलीफां देनियां मैंने दुनिया जी दे लै, आखिरत में ना दई। फरमाया तो दुनिया दियां क्यों मांगना है? ठीक है आखिरत की बेहतरी है ना, आखिरत वास्ते सारा कुछ करना है, लेकिन दुनिया की भी बेहतरी मंगो कि परवरदिगार आलम साड़ी दुनिया भी चंगी हो जाए, साड़ी आखिरत भी चंगी हो जाए। लेकिन मतमय नज़र की होना चाहिए, तरजीह किस चीज़ नूं है? फरमाया आखिरत नूं है, क्योंकि आखिरत बेहतर है। जिंदी सिर्फ नज़र दुनिया ते कोई भी काम करता है और पेशे नज़र ये वे कि मेरी दुनिया अच्छी हो जाए, दुनिया ही बेहतर हो जाए, अगला ध्यान ही नहीं दुनिया की चीज़ है। जेड़ा सिर्फ दुनिया मांगता है, आकबत का ख्याल नहीं, आखिरत का ध्यान नहीं हैगा, दिल दे विच इरादा ही नहीं, नीयत ही नहीं आखिरत की बेहतरी दी, वो कामयाब नहीं होएगा। बल तुसिरून अल हयात दुनिया, बल्कि तुम दुनिया की जिंदगी को तरजीह देते हो। तुसी दुनिया की जिंदगी नूं फरमाया तरजीह देंदे हो, दुनिया की चीज है। हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने दे उत्ते बात की थी, फरमाते ने चीज़ तो दुनिया। असी लोग कहने जी आ बंदा बड़ा दुनियादार है, कई बंदियां नूं ते असी ना वैसे ही हसद की बिना ते किसी के हालात चंगे वेखे एवं ओ यार दुनियादार बंदा छड्डो परा, किसी के कोल घर चंगा वेख लिया, किसी कोल कोई गड्डी अच्छी वेख लई, किसी दे लिबास अच्छा वेख लिया, खाना उनका अच्छा वेख लिया, तो जो बर्दाश्त ना होया, ये भी एक बड़ा मसला है। बर्दाश्त ये क्यों नहीं होता? हसद की वजह तो नहीं ना होता। हसद एक अग है इंसान के अंदर, जेड़ी दूसरे की नेमत नूं वेख के अंदर तुखी लगती है, घबराह पैदा होना शुरू हो जाता, दिल नूं एवें घबराहट शुरू हो जाती। दूसरे की नेमत वेखी तो तबीयत बेचैन हो गई, दूसरे नूं नेमतां दे विच वेख्या तो आवाज़ार हो गया, दूसरे नूं नेमतां वेख्या तो अंदरों धूं उठन लग पिया। तो इनका की मतलब है? इनका मतलब है कि बंदे के अंदर हसद है, और वो हसद की अग है जिहड़ी, वो पंजाबी की एक मिसाल है, हांडी उबलती है तो वो अपने कंडे ही साड़ती है। ठीक है ना जी? वो ये वे कि जो बंदा हसद करना शुरू कर देता है ना, ये अग किसी का नुकसान नहीं करती, ये अपने जिसम की सेहत को भी खराब करती है, तो रूह की सेहत को बहुत ही ज्यादा खराब कर देती है ना। जिथे आ कमरे च अग लगी होवे उन्हें कंधा भी कालियां कर देनियां ने, अरशा साड़ देनी है। ये समझो कि ये हसद की अग जी रूह को काला कर देंदी। हजरत शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह ताला अलैह उन्होंने इनके ऊपर बात की थी, हसद के ऊपर, और करदा करदा फरमाते ने कि एक जवान सी, बादशाह का उन्होंने कुर्ब नसीब हो गया, तो जेडे पहले मिनिस्टर और वज़ारा सन ना, बुढ़े बुढ़े बैठे उथे, वो जो नौजवान नूं बादशाह का कुर्ब मिलिया और बादशाह उनकी बात को तरजीह देवे मन्ने, तो वो सोचण कि मशवरा बादशाह लैंदा है, तो फिर ऐस ना ए मुंडे की गल जी है ना ये मन्नी जाती है।
बई वो अकल है ना अल्लाह पाक की अता है, वो अल्लाह पाक ते अपनी मर्जी नाल किसी को अकल देंदा है ना। चौधरियां दे बालां नूं चोखी ते कमियां दे बालां नूं थोड़ी मिल जाए, ये वंडी अल्लाह पाक की बारगाह ते कोई नहीं हैगी ना। चौधरियां दे बाल हों जी 33% भी ना नंबर फेल हो जाए, तो कोई कमियां दा बाल होवे मेहनत करे तो 99% नंबर लै जाए, ये अल्लाह की अता है। जेड़ा मेहनत करे अगे निकल जाए। फिर कोई चीज़ा कोई मेहनत ने कुछ वैसे तकसीम वंडी है, वो अल्लाह पाक की मर्जी है, जिन्हों जो कुछ अता कर दे ओनू कहते ने अकलो क्यास्ते वफा मुफराज जायदुल वस्फ दाश्त। वो जवान सी ना जेड़ा बड़ा सेंसेबल समझदार धना ते मुआमला फहम सी, वो जिन्ने वज़रा सन ना उन्होंने जो तुख तुखी शुरू हुई ते लंब निकलन लग पई, ते जदों गल करन ते साड़ कड्ढण, जदों गल करन ते कोई गलत गल ही करन उहदे बारे। बादशाह हुण समझदा सी इस गल नूं। एक दिन उहनूं बुला के कोल बाया ना दा बच्चा उराए ना बह जा कोल, उहनूं बहा लिया, उहनूं पुछया आगे पुत्तरी की मसला है, वजीर तेरे नाल बड़े लगदे ने, बड़े सारे जदों भी गल करदे ना तेरे बारे कोई लंब ही कढदे ने, की मसला है? ते पता ते बादशाह नूं भी है सी भी की मसला है, ये पुत्र की रौला है, की मामला है? उन्हें कहा जी बादशाह सलामत मैं बड़ी कोशिश की थी जी इन्हों राजी रखने की, बड़ा कोशिश की है बाबे मेरे ते खुश हो जान, पर होंदे ही नहीं पै, मैं की करा? तुहाडे जेरे साया रह के तुहाडियां शफकतां नसीब ने, तुहाडियां मेहरबानियां हाँ जी और करम नवाजियां ने, ते उन्हां दी वजह तो मेरे नाल हसद करते ने। मेरी तो कोशिश बड़ी है, मैं बड़ी कोशिश की है, पर ये मेरे ते राजी नहीं हो रहा। बाजा का पुत्र तेरे ते राजी होने भी कोई नहीं, क्योंकि जिन्हों हसद आंदा है ना उनका हसद उदों खत्म होता है जदों दूसरे कोलों नेमत खत्म हो जाए। जेड़ी नेमत की वजह तो हसद है, या दूसरे कोलों नेमत खत्म हो जाए फिर हसद खत्म होगा, तो या फिर शेख सादी शिराजी फरमाते ने वो आप ही मर जाए तो फिर हसद खत्म होगा। उनकी जिंदगी च हसद नेमत भी रवे तो वह भी जिउंदा होवे ते हसद भी मुक जाए, उन्हें इंज होंदा नहीं, ये काम चलता ही रहना है। तो इस वास्ते दूजे बंदे की जिहड़ी हसद की लंब है ना, वो कम अज कम उहदे कोलों आप बच के रहना चाहिए। उन्होंने तो लगी है अग, आप तो बंदा सुकून च रवे ना। तो साढ़े कई भरा दूजा बंदा हसद करता तो आप घर बह के सड़ी जाते होंगे, की वह भी मेरे तो सड़दा है, वह भी मेरे तो सड़दा, वह सड़दा तो प्या सड़े। हाँ उनकी तपश तू क्यों लेना है प्या? तू सुकून च रहो, अल्लाह ने तेन नेमत दी, सुभान अल्लाह, तू अपने रब का शुक्र अदा कर। तो यह भी गल हैगी है कि नेमत होवे भावें दुनिया की होवे भावें दीन की होवे, नेमत कोई भी होवे हादसे तो जरूर पैदा होणगे दाएं बाएं, ये हो ही नहीं सकता। तुसा बाज़ बुजुर्ग तो यह गल कहते हैं कि अपने मुखालफ वेख लो किन्ने को ने, जिन्ने ज्यादा मुखालफ ने उस हिसाब नाल ही समझ लो भी अल्लाह ने इन्ना को नवाजिया है, इन्ना को अल्लाह पाक ने नवाजिया उस हिसाब नाल। ते जे कोई नेमत नहीं हैगी तो हासद भी कोई नहीं होएगा। फिर बड़े राजी होंगे, सुना काका की हाल है, कुछ है चाहिए हो तो दसी, आहो कोई नहीं ते बच्चा तू साडा दसी, उहदे बड़े राजी होंगे। उस ही बच्चे को कोई नेमत आ जाए उवें शुरू हो जाते हैं, ये कित्थों उठ पिया। ते खुश नसीब है वह बंदा जिहड़ा इस अग तो बचा है। ते जे लगी होवे ना ते चुप करके कोने च बह के सोचना चाहिए भी मैं इनू हुण बुझावां किवें, ये मुसीबत मेरी है, अपने आप नूं भी इस अग तो बचावां ते दूजियां नूं भी बचावां। कोशिश ये करनी चाहिए, अल्लाह की बारगाह च दुआ करनी चाहिए। और जिन्हों नेमत मिली होवे, जिन्हों किसी को नेमत मिली तो वेख के तवज्जो आ जाए, अनुस्का एक पुड़ी, जिन्हों किसी को नेमत मिली होवे तो उनकी नेमत वेख के बंदे अंदर पवे ना घबराहट, फिर बह के अपना हिसाब ला भी तेन तकलीफ की है, अपने आप न तेन मसला की है, ये भरा ही है ना तेरा, चल जे पराडो लै आया तो की होया, रोड से होर भी तो बड़ियां लगियां फिरदियां ने ना, जे इन्हें नवी मोटरसाइकिल लै ली कि एडी टेंशन आ गई है, रोड तो थोड़ियां लगियां फिरदियां ने, इहदा मतलब है तेनों कोई प्रॉब्लम है। फिर उठ के जाके ते जिहड़ी नेमत की वजह तो अंदर अग लगी तो तकलीफ हुई है, उस भरा को जाके बाकायदा उन्होंने मुबारक दी जाए और उनके वास्ते दिलों दुआवां कीतियां जान, फिर भी खत्म ना हो तो नाल फिर अपने वास्ते भी दुआवां करे, या अल्लाह ये अग मेरी बुझा दे, आए मैनू साड़दी है पई, ये मैनू लैंदी है पई,
शेख सादी शिराजी हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह आप फरमाते ने चीज तो दुनिया, फरमाते ने ये दुनिया की चीज है। ए बंदा जी दुनियादार है, एवं ही आखी जाओगे ए बंदा दुनियादार है। फरमाते ने मैं दसना, बड़ा सोहना फैसला उन्होंने फरमाया, चीज तो दुनिया, दुनिया क्या चीज है? अगे खुद जवाब दिता, अज खुदा गाफिल बुदन न कमाशो नुकराओ फरजंदो जन। मसनी शरीफ के अंदर उन्होंने अपना बेहतरीन नजरिया पेश किया। फरमाते ने ओ दुनिया केड़ी चीज है, दुनिया किनू कहंदे ने? फरमाते ने अज खुदा गाफिल बुदन, जेड़ी चीज भी अल्लाह दी याद तो तुहानू गाफिल कर देवे वो दुनिया जे, अल्लाह पाक को दूर करे वो दुनिया है। न कमाशो नुकराओ फरजंदो जन। फरमाते ने कपड़े सोना चांदी औलाद कार गड्डियां रिहायशा, फरमाते ने इनू दुनिया नहीं कहंदे, ये दुनिया नहीं हैगी। दुनिया केड़ी शै वे? अज खुदा गाफिल बुदन। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत ख्वाजा याकूब चरखी रहमतुल्लाह अलैह को जदों सारी तरबियत लैके आए, 29 साल की उम्र सी, जवानी सी भरपूर, जदों घर आए तो आके अपन जमीनों का जायजा लिया। फरमाया वाही शुरू कर देने, जिमीदारा शुरू किया, वाह वाह पैलियां सन और जनाब गंदम बीजनी, गला काफ़ी होना, हवेली बना ली बड़ी वड्डी, डंगर भी वाह रख लै ते मुलाजिम भी वाह रख लै। और आपके सीरत निगार लिखते हैं कि जनाब माशाअल्लाह उन्होंने कोल माल भी वाह, डंगर भी खूब, ते किले भी रंगीन, ते बड़े कमाल दे। ते आके विजिट करने वाले किसे वेखना तो उन्हें आखना भी बादशाह की होंदे ने, हैं क्या कहने जनाब। बहरहाल ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार रहमतुल्लाह ताला अलैह आप दे दौर विच बड़ी अजीम हस्ती, इश्क रसूल दे विच उन्हां दा एक नाम है हजरत अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह। हाँ जी, मौलाना जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप बहुत बड़े अजीम आशिक रसूल। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार दा तज़किरा सुनिया ते उन्होंने मिलने वास्ते टुर पै, चलो जियारत ही कर रही है बुजुर्गों की। ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार दे आए ना, तो आप अंदर सन बाहर ही विजिट करन लग पे, इधरों वेख उधरों वेख जनाब, माहौल वेख्या, हवेली वेखी, माल वेख्या बड़ा जनाब वे वो के ना। तो आप क्योंकि शायर भी सन, तो आप दी ओ ना तबीयत दे विच शेर आ गया, कलाम ते अंज मौजून कर लेंदे सन ना, कमाल कर छड़ देंदे सन। आप फरमाते ने जेड़े कोई दोस्त अहबाब नाल सन ना, उन्होंने सुनाया, फरमाते ने यार की है ना मर्दस्तां कि दुनिया दोस्त दारद, जिंदा तर्जुमा है जेड़ा दुनिया नू दोस्त रखे वो मर्द हक नहीं होंदा। इतराज से कर दिता ना, है करता इतराज। फिर अगे मिलन वास्ते हजरत साहब कितने ने जनाब, उन्होंने कोल चले गए, जाके बैठे, ते अजे बैठे ही ने आपने फरमाया जामी की हाल है, ठीक हो? ऐ जी ठीक है। फरमाया तुम शायर हो बड़े माशाअल्लाह, कमाल शेर कहते हो, हैं चुप कर रहा है। फरमाते ने अज भी तुसा एक मिसरा बोलिया है, पर शेर 2 मिसरियां नाल मुकम्मल होंदा, एक नाल ते नहीं ना होंदा। आप समझ गया, खैर हो गए सही, ये किहड़े मिसरे की गल पे करते हैं। हाँ जी, ये जनाब तुसी एक बोलिया, दूसरा मिसरा जे मुकम्मल नहीं किया, करो ना मुकम्मल, चुप। अल्लामा जामी नहीं बोल रहा है, अल्लामा जामी आप बड़ी हस्ती सन, ते जिथे पहुंच गए सुभान अल्लाह, वो उन्होंने तो भी अगे। ख्वाजा साहब फरमाउन के जामी फिर शेर पूरा करो, चुप खामोश। थोड़ी जी शर्मिंदगी भी हुई हो, मैं की कह बैठा। फरमा देने आ फिर नहीं, तू नहीं करता तो असी कर देने। तू क्या सी न मर्दस्तां के दुनिया दोस्त दारद, ये किहड़ा नैटवर्क सी, कोई है सी ना जी। बंदियां नूं समझ नहीं आती इस गल की, ये पता किवें लग गया जी। तुसीं एवें ही गल कर दिओ जी, अल्लाह दा वली है जिहड़ा, उहनूं पता लग जांदा है। किवें पता लग जांदा है? फलां नूं लगा पता, उहनूं लगा पता, उहनूं जदों पुट्ठी चल पवे ना मशीन, आ मीटर उल्टा चल पवे, वो फिर उहदी भी स्पीड अजीब ही हो जाती। तुहानूं कि ये किवें पता लग गया जी फलां नूं उत्थों पता लग गया?
ये ते अल्लाह की शान है सिर्फ, और ये शिरक हो गया है। ਉਹਨੂੰ पता लग गया। मैं अगे इसे गल तो घबराया ही, किसी ने आ दिता सी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीवार के परा को नहीं पता है, इसे गल तो घबराया ही आज तक। ਉਹ फिर उलमा ने गत्त बनाई ना आती, उन्हें आख्या हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहन कुरान फरमाए वा उनब्बिउकुम बिमा ताकुलून व मा तदखिरून फी बुयूतिकुम। अल्लाह के नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने यह गल आखी कि जो खा के आए वो भी दसा। उन्होंने कोल केड़ी अल्ट्रासाउंड वाली मशीन सी, उन्हें कहा जो खा के आए हो दसा वमा तदखिरून फी बुयूतिकुम, ते फरमाया जेड़ा घर जखीरा करके आए हो वो भी दस दिया। क्यों जी? ते सिर्फ यही नहीं फरमाया दस दिया, वो दस नहीं देंदे होंदे सन। तू ऐ खा के आया, तू ऐ खा गया, तू ऐ तफसीरां दे अंदर बात लिखी कि बच्चों को कह देना तेरी अम्मी ने अज ना ऐ शै बनाई पंजीरी, ते पाली जाके ना ते 6वां भांडा लाएगा तो 7वें दे विच हैगी जा कढ़ लिया। वो ना जाना करना भांडे पासे कोई शै कढ़ लियानी, ते मावां जिहड़ियां ने मगर लगे तेनों दस्सिया किन्ने? अखीर बीबियां नूं पता लग गया भी ईसा दे काम ने, ये ही बाला नूं दसदा है। उन्हां नूं कौन दसदा सी? उत्थे तो शिरक नहीं होया, कुरान बयान कर रहा है, कुरान बयान फरमा रहा है। तो हुण ये जिहड़ी टैक्नोलॉजी आ गई है, इन्हां दी सूई है जी उत्थे ही अड़ी, उत्थों नहीं हिलदी पई। तो मैनू अगले दिन एक दोस्त ने दसिया, उन्हें आख्या एक बंदे नूं फड़न वास्ते पुलिस चढ़ पई। मैनू अपना CIA का बच्चा सी, उत्थे CIA दे विच इंस्पैक्टर है, वो मिलिया मैनू कहन लगा गल्लां बातां होंदियां ने। उन्हें कहा जी एक बंदा असां फड़िया। मैं कहा किवें? उन्हें कहा जी अजीब तरीके नाल, उहदे गए आ साडे कोल मशीन सी, ते असीं उहदा बूहा खड़काया, ते उहदे अब्बे नूं पुछया भी पुत्र कित्थे? उन्हें आख्या वो तो बड़े दिनों दा इत्थे कोई नहीं हैगा। असां आख्या मशीन दस दी भी इत्थे हैगा, मशीन दस दी मुंडा तेरा इत्थे। और नहीं नहीं कोई नहीं हैगा, उन्होंने धक्का मार के परां कीता, उत्ते चढ़ के छत तो ला लिया, उन्होंने भी कुटिया, उहदे प्यो नूं भी कुटिया बना के। तू झूठ क्यों बोलिया साडे? मैं क्या मशीन ने दस दिता भी है उत्थे हैगा, शिरक तो नहीं होया ना फिर है? हुण किसी ने पूछो ये तो मशीन होई, ये तो मशीन हुई। मैं क्या फिर की होया? बंदियां नूं मशीन ने दस दिता भी ए इधर बंदा बैठा जे, मशीन दस देवे फिर शिरक नहीं। ते अल्लाह दा वली दसे ते घबरा पै, इहदा मतलब है रौला मशीन ते वली रौला अल्लाह दे वलियां नाल दुश्मनी है, उन्हां नूं नहीं मनना। ओ भाई मशीन किन्ने बनाई? बंदे ने बनाई। ते बंदे नूं अकल किन्ने दिती? अल्लाह पाक ने। ते जी अल्लाह बंदे नूं अकल दी ते बंदे ने मशीन बनाई, तो मशीन दसदी है पई भी फलां जगह ते बंदा बैठा जे फड़ लो। हुण तां ये गल्लां कोई नहीं ढकियां छुपियां रह गईयां ना, हुण तां मिंट लगदा है ना, उसे वेले पता लग जांदा भी कित्थे की है ते कित्थे की नहीं। मशीन दसदी है कि फलां जगह ते बंदा बैठा है, ये अल्लाह दी अता है। ते वली दसे कि फलां जगह ते बंदा बैठा जे, फलां जगह ते यह चीज़ पई है, बगैर वेखण दे बगैर किसी दे दसन दे अपनी रूहानी ताकत नाल दसे, ते अल्लाह इधर अकल दे देंदा मशीन बना लो। ते वली नूं अकल नहीं दित्ती हैगी, इन्ना चानण दे दित्ता भी तू भी वेख ले भाई, एवें बस सुई अड़ी है, वो ही नहीं भी टुरदी हैगा। ओ भाई इधर भी अल्लाह दी अता है, उधर भी अल्लाह दी अता है। हाँ जी, ये नेटवर्क है ना जी। फरमा दे ने वो दूजा मिसरा भी कह दे, चुप फरमाते ने फिर मैं बना दिया दूजा मिसरा। लो दसो, ये भी दसिया भी पहला मिसरा की सी ते तू आख के आया है। ते फरमाया असी तेरा शेर भी मुकम्मल कर देने। न मर्द दस्ता के दुनिया दोस्त दारद, ये गल तू ठीक आखी है, जेड़ा दुनिया नू दोस्त रखे वो मर्दे हक नहीं। पर अगली गल सुन, अगर दारद बराए दोस्त दारद, मर्दे हक वो हुंदा जिंदे कोल जो कुछ भी होवे ओंदा नहीं हुंदा, ओंदे यार दा हुंदा, बेली दा हुंदा। ते आ तेन विखाईए असीं ये सारा कुछ किंदे वास्ते रखिया है। दूजे पासे ले जाके फिर विखाया ना, फरमाया कि साडा नेटवर्क आ भी है, जिन्ना गल्ला आउंदा है कुछ असीं लंगर खिला देने आ, कुछ असीं तालब इल्मां नूं खिला देने आ, कुछ दरवेशां नूं खिला देने, ते कुछ यतीम ते लूले लंगड़े ते अपाहज ने, ये रिज़क उन्हां दा इत्थों लगा है। और जिन्ना साडा इधरों आउंदा इधर लगा भी जांदा, तू उधर नज़र मारी है, इधर नहीं मारी, आ तेनों विखा छड़ीए असीं। उन्हां कहा हज़ूर नूं जान भी दिओ, माजरत दोबारा ऐसा नहीं होएगा। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने, उन्होंने एक वाकया बयान किया इस हवाले नाल, उहदे विच इस नज़रिए नूं बड़ा बेहतरीन बयान किया। फरमाते ने मैं दसना वो वाकया सी हज़रत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह दा। फरमाते ने कि तखत दे उत्ते बैठे ते फैसले करन, ते शाहाना लिबास और जनाब बादशाह जो सन ते कमाल करो फर, जदों टुरना
ते 40 को कमांडो अगे ते 40 को पिछे होने करने। बलख की हुक्मरानी कोल ते दिल विच तड़प किते अल्लाह पाक मिल जाए ना मैंने, दिल च तड़प के टाइम को ना देना। फिर इधर मसरूफियत तड़प रखी तो टाइम कोई ना देना। फिर उधरों भी आ गई सरजनश घंटी खड़की। मौलाना फरमाते ने एक दिन लम्हे पै आपके सिर तस्करतुल औलिया के अंदर भी वाक्य लिखे और मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह लिखे। एक दिन लम्हे पै रात सुते तो छत दबड़ 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 वाह खड़ाक होया कौन है? उन्हें आख्या जी वो साढ़े ऊँट गुम हुए ने लभते फिरने। फिर पागल कट्ठे किए छतों तो भी ऊँट कभी लभे ने दफा पर जंगलों में जाके लभो। तो एक बेली ना खिड़की वाले मुँह करके आंदा जे छतों तो ऊँट नहीं लभते ना तो जनाब सोने के तखत के उत्ते रब भी नहीं जे लभदा। वो इन्नी गल हुई ना तो भज के अगा होए वेखे तो शायद कोई ना सोची पै गया। उन्हें आख्या नहीं है ये स्नेहा है, ये ऊँट लभण वाले नहीं, ये मैनू सीधिया करने वाली पार्टी है। सोच सोच के तो सवेरे हर्षा छड़ी उन्हें भाई संभालो अपनी हुकूमत ते आ यार के जाते जे गए तो गुदरी शुदरी फड़ी फड़ के ना ते जरूरी जा जेड़ा कोई लिबास है असी उसे नाल ही सादा जा पाया तो जाके निकल के दरिया के किनारे जाके झोंपड़ी निकी जी बनाई उत्थे बह गए अपना जिक्र अज़कार शुरू कर दिता, इबादत शुरू कर दी, गोशा तन्हाई इख्तियार कर लिया। एक दिन कोई मिनिस्टर उतों लंघिया तो आप दा ही सी कोई वजीर लंघिया तो उन्हें सियाण लिया भज के गया अगे सलाम अर्ज किया। आपने फरमाया वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। तो खलो रहा कोल तो दिल च ख्याल किया बाबे री भी अजीब आदमी आखन जो कहते नहीं सी कि जो आप बादशाह रह रहे हो आप दे मातहत सी इन्नी जरूरत ना की पर दिल च ख्याल किया भी बाबे भी अजीब ने शाही तख्त छड़ के ते क्या सुई फड़ी है सिलाई की जाते हैं गुजरी कोई गल करने वाली इंज दिल च ख्याल आया। मौलाना रूम फरमाते ने शेख वाकिफ गश्त अज अंदेशा अश, शेख वाकिफ गश्त शेख वाकिफ हो गए। मौलाना रूम की फिक्र वेखो। हाँ जी जिन्होंने आज मुसलमानों के नाल नाल गैर मुस्लिम भी जनाब अपना लीडर मानते हैं और मुसलमानों का बेमिसल स्कॉलर तस्लीम करते हैं। अज भी उन्होंने उत्ते बड़ी रिसर्च हो रही है और तहकीकात हो रही हैं और मौलाना रूम बड़े मजे नाल मुस्तशरकीन भी पढ़ रहे हैं। मुसलमान तो फिर मुसलमान ने ये दौलत मुसलमानों तो अल्लाह ने दे ही दी। मौलाना रूम वाली गैर मुस्लिम भी कदर करते हैं। फरमाते ने शेख वाकिफ गश्त अज अंदेशा अश जेड़ा उनके दिल च ख्याल आया शेख नूं उवें ही पता लग गया। फरमाते ने क्यों? मैं अगली गल भी दसा। मैं क्या जी? फरमाते ने शेख चू शेरस्त शेख वाकिफ गश्त अज अंदेशा अश वजह की? फरमाते ने मैं दसना वा शेख चू शेरस्त दिल हा बेशाश शेख चू शेरस्त दिल हा बेशाश शेख चू शेरस्त दिल हा बेशाश शेख वाकिफ गश्त अज अंदेशाश शेख वाकिफ गश्त अज अंदेशाश शेख चू शेरस्त दिल हा बेशाश शेख चू शेरस्त। शेख शेर की तरह है, अल्लाह का वली मर्द हक। फरमाते ने वो शेर ही ते लोकां दे दिल इंज ने उहदे वास्ते जिवें जंगल शेर नूं जंगल विच जाण वास्ते कोई इजाजत नहीं किसी कोलों लैनी पैंदी, ना उन्हें कोई डर हुंदा है ना उन्होंने कोई रुकावट होंदी है ना उन्होंने कोई जनाब वीज़ा लवाना पैंदा है, किसी को परमिशन लैन की जरूरत नहीं। शेर का जदों दिल करे जंगल च फेरा मार लैंदा है। इंज जदों शेख ने उन्हें तवज्जो की ना भी सोचदा की पिया है, ये भी नैटवर्क है ना। शेख ने तवज्जो की भी सोचदा की पिया है। अल्लाह ताला ने नूरे बसीरत इन्हां को दिता हुंदा। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाया इत्तकू फिरासत अल मोमिन, मोमिन दी फिरासत यानी नूरे बसीरत जेड़ा अंदर दा नूर है उहदे कोलों बच के रवो। फइन्नहु यंजुरु बिनूरिल्लाह, आम बंदियां तरह नहीं जे वेंदा, जदों ओ वेखदा है ते अल्लाह दी खास दित्ती होई ताकत हुंदी है नूर नाल वेखदा जे। शेख चू शेरस्त दिल हा पेशाश शेख चू
शेरस्त दिलहा बेशाश शेख चो शेरस्त दिलहा बेशाश शेख वाकिफ गश्त आज अंदेशाश शेख वाकिफ गश्त आज अंदेशाश शेख चो शेरस्त दिलहा बेशाश शेख चो शेरस्त शेख चो शेरस्त दिलहा बेशाश शेख चो शेरस्त दिलहा बेशाश शेख चो शेरस्त शेख चो शेरस्त। अपने शेर की भी गल कर लीजिएगा अपने सारे ही अपने शेर ने। ख्वाजा उबैदुल्ला हरार भी अपने ही ने ते मौलाना जामी तो सरकार के बड़े दोस्त होंगे सन। हाँ जी, तो ख्वाजा उबैदुल्ला हरार साढ़े पीरां दे पीर ते उन्हां दे पीर अगों फिर पीरां दे। पर जरा थोड़ा जिहा इस घर की भी गल कर लईए। हज़रत ख्वाजा नूर मोहम्मद फनाफी रसूल सरकार आप 1938 च आपकी तबीयत अलील हुई तो तबीयत जो नासाज हो गई, तकरीबन उम्र मुबारक उस वेले 38 च 42 साल बन गई, 42 साल उम्र मुबारक। कोई चीज़ हजम ही ना हो खाना तो वो डॉक्टर जो चेक कराया ना तो डॉक्टर ने दसिया जी गर्म चीज़ा बंद, ठंडिया चीज़ा दलिया खिचड़ी सागूदाने की खीर यह चीज़ा। तो सरकार ने वो खानी शुरू कर दी तो बिल्कुल ही होर तबीयत अपसैट हो गई। कुदरती कुछ पट्टियां सरकार के जेड़े नानके सन उत्थे मौलाना साहब सन मियाँ मोहम्मद सादक साहब, उन्होंने भाई हकीम अनायतुल्ला कोट राधा किशन तो वह भरा मिलने वास्ते आए। उत्थे बैठिया सरकार के जेड़े सोतीले भाई सन अम्मा जी के पहले बेटे मोहम्मद खान, उन्होंने कितने तस्करा किया भी मेरे भरा की तबीयत ठीक नहीं हैगी तो नबज वेखोगे उन्होंने कोई मसला ही नहीं है अज। वो लैके नाल चले गए। जो गए तो जाके सरकार तशरीफ फरमा सन, दुरवेश बैठे, दुरवेश बड़े परेशान भी तबीयत ठीक नहीं हो रही, की मसला है। हकीम साहब ने इंज जनाब उन्हें दसिया जी हकीम साहब ने नबज वेखनी है, इंज करके उन्हें हथ रखा तो वाह वाह देर वेंदे रहे। वेख वेख के कहते हैं सरकार नूं, कहते हैं जी दरवेशों के चेहरों तो मालूम होंदा है भी मायूसी है, पर मायूसी नहीं, अल्लाह खैर करेगा। अजे इन्ने साल इन्ने दिन इन्ने महीने अजे उम्र बाकी है, नबज नबज चलती तो साफ ला इन्नी सेंस होंदी सी। पर उन्होंने तबीबां का एक अपना तरीका सी। सरकार ने ना वेख के इंज तो फिर जदों इंज की ना तवज्जो है, हाँ तवज्जो की फिर शेख सादी शिराजी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने नहर का किनारा सी ते उत्थे ना नहर के कंढे ते एक बजुर्ग वुजू करन लगे, थल्यों थां सी तिलकनी ते उत्तों तो सुकी सी, पैर रखा पैर तिलकिया दड़म हज़रत साहब नहर च। वो मुरीद भजे, उन्होंने फड़िया, उन्होंने कढ़िया विचों। एक मुरीद से बड़ा लाडला जो उन्हें आख्या हज़रत तुहाडा भी कोई पता नहीं लगता, कदी सानू तुसीं लौ महफूज दियां खबरां देंदे हो, कदी तुहानू सुर नहीं लगता भी थले जिहड़ा है वो चिकड़ है कि नहीं है, आसपैश है। उन्होंने आख्या पुत्र गल इंज ही है, बगुफ्त हवाले माँ बरके जिहास दमे पैदा व दीगर दम निहास गहे बर तारमे आला नशीनम गहे बर पाए पुश्ते खुद नबीनम। उन्हें कहा अल्लाह पाक की दी हुई एक ताकत है तो ये इंज की ताकत है जिवें बिजली चमकती है ना, एक बारी चमकती है, साड़ी मिसाल इंज है। इंज जो चमकती तो हर शह रोशन हो जाती है, जो चली जाती तो फिर उंज ही हो जाता है। उन्हें आख्या कभी असीं इंज तवज्जो करने तो लो महफूज तो ही पढ़ आने होंगे, तो कभी फिर उधर तवज्जो नहीं होती, इधर नहीं होती, किसी होर पासे होंदी है। तो तिलक तुलक भी पैदा पुत्र तू काला ना पाओ, ये दुनिया है इंज हो जाता होंगे। हाँ जी इंज जो की ना तवज्जो, सरकार फरमाया ठीक आख्या, उधर भी इंज लिखा है। हकीम साहब फिर की प्रोग्राम है जी, असी इलाज करांगे। पर मैं ठीक है। उन्हें कहा जी एक बंदा भेजो बाजारों चीज़ा मंगवानिया ने, इज़खर ते समाक दाना ते सौंफ ते फलां शह ते फलां शह। अच्छा है जी बटेरे चाहिए ने, तो बटेरिया का तो फिर रौला ही कोई नहीं सी हुंदा जी।
बटेरे आ जाएंगे जी, मैं आप पकावांगा। हकीम साहब उत्थे रह पै ते वो पोटड़ी जी बना के ते विच रखते हैं उन्होंने बटेरियां दे पकदियां दे, ते वो फिर शोरबा जिहड़ा सी ना थोड़ा थोड़ा पियाना शुरू किया सरकार ने। शाम हुई ना, तो नाल फिर सुभान अल्लाह हकीम साहब ने आखिर जी वाक भी करनी है, तो सरकार फिर जो टुरन ना सेन च, तो हकीम साहब नाल ही लगे जान, नाल इधर लगे होने। मैं क्या वेंदे होंगे सरकार को दूर होने जी नहीं करता होना, आएंगे चलो नाल टुरे फिरने आ। शाम हुई तो पूछा जी तबीयत जी है कोई फर्क पिया है? सरकार ने फरमाया जी हकीम साहब है किन्ना को, बड़ी सोहनी मिसाल दी। सरकार ने फरमाया हकीम साहब किसी बंदे उत्ते सख्ता तारी हो जाए तो उनका सारा जिसम ही जड़ा है वह इंज हिलना छड़ दे, तो थोड़ी देर बाद पैर का अंगूठा हिले तो घरदियां नूं उम्मीद हो जाती है भी ये ये जान हैगी है। फरमाया बस उन्नी को मेदे दे विच हरकत पैदा हुई हो पैर के अंगूठे जिन्नी। कमाल मिसाल ने कहा जी हजूर बेहतरी हो जाएगी इंशाअल्लाह। आहिस्ता आहिस्ता इलाज जारी रहा, अल्लाह पाक ने शिफात आ फरमाई थी, सरकार बिल्कुल सेहतमंद हो गए। हकीम साहब का करे दिल भी बैत हो जावा, फिर सोचे भी मैं इन्हों तो आप पुड़ियाँ बन के देंदा रहा तो बैत किवें हो जावा, मैं वड्डा वां छोटे ने, तो वो ये चीज़ां ना माने हो गई। तो फिर दिल करे भी बैत हो जावा, तो फिर आखिर नहीं यार चलो फिर कभी कोई वेख के हो जाएंगे। कोटरा का किसी ने टुरे पापड़ मंडी आए अपने ना एक मध्या कोई दवाइयां शवाइयां लैन वास्ते कोई लिस्ट बनाई सी। पापड़ मंडी आए तो सौदे लिखा दिते, तो जेब च हथ मारे पैसा वास्ते, तो उन्हीं देर को बिल फिर गया। तो उन्हें जेब लाज थी तो पैसे पूसे लैके निकल गया, जल्दी हथ मारा तो हथ का निकल गया। बड़े परेशान होए, होर किसी जेब च पैसे को नहीं सने गए। उन्होंने आते यार मैं फिर किसी ले आके सौदा लै जाऊँगा। उन्हें ठीक है कोई गल नहीं। उतों परेशान होकर टुर पाया भी करा तो करा की, जावा कि तेन ख्याल है भी चलो मैं दरबार शरीफ चलना पैदल। तो फिर दिल च ख्याल किया लै जे अज सरकार ने पुछण तो बगैर 5 रुपये दे दिते तो मैं मुरीद हो जाऊँगा। ये इरादा लैके दरबार शरीफ आ गया। तो 12 दरी च अहबाब बैठे सन, तो हाजी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने पूछा, हाजी मेहरदीन रहमतुल्लाह अलैह ने, सरकार कितने ने? उन्हें कहा जी हजूर अंदर ने खाना खान गया। एजा अंदर दसो हकीम इनायतुल्लाह आया। मैं क्या ठीक है। हाजी साहब ने अंदर जाके दसिया, सरकार ने होना बिठाओ मैं आ रहा हूँ। हजूर खाना खा रहे सन, खाना खा के फारग होए तो एक तीला माचिस की डब्बी या टूथपिक्स जी कोई बनी सी वो लैके ना, तो आप आहिस्ता आहिस्ता खिलाल करते मुबारक दंदा दे विचों बाहर आ रहे हैं। तो खब्बे हाथ दे विच इंज ए 5 का नवा नोट एक नुक्कर तो फड़िया होया, ते लिया के अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हजूर हकीम साहब उठ के खलो गए। फरमाया लो हकीम साहब इन्नी गल ही सी, लो फड़ो। शेख चू शेरस्त दिल हा बेशाश, शेख चू शेरस्त दिल हा बेशाश, शेख चू शेरस्त दिल शेख वाकिफ गश्त अज अंदेशाश, शेख वाकिफ गश्त अज अंदेशाश। इनका ही तर्जुमा हज़रत साहब किबला कदी कदी करते हैं सन। किले वाला पेर कामिल, किले वाला पीर कामिल, किले वाला पीर कामिल, किले वाला पीर कामिल, जेड़ा भेद दिलां दे जाने, किले वाला पीर कामिल, किले वालो पीर कामिल, किले वालो पीर कामिल, जेड़ा भेद दिलां दे जाने, किले वालो पीर कामिल, किले वालो पीर कामिल, जेड़ा भेद दिलां दे जाने, किले वाला पीर कामिल, जेड़ा भेद दिलां दे जाने, किले वाला पीर कामिल, किले वाला पीर कामिल, किले वाला पीर
कामिल छिड़ा भेद दिलां दे जाने खिले वाला। फरमाया बस नहीं कर सी ए लो पढ़ो ते कीम साहब उवें कदमां ते डिग पे। फरमाया नहीं नहीं उठो 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 कीम साहब उठो अजे होर संभाल होना क्या बस बस। कीम साहब किते टुर पे कुछ पट्टियां आए ते पैदल टुर जाते जुत्ती लगे राह च जो जुत्ती पैर नूं लगे ना तो गुस्सा चढ़ गया। आंदे ने इन्हूं तां कोई चुक ही लवे तो चंगा है किते चुक ही लवे। आए रात दरबार शरीफ चले गए सरकार नूं मिले। सरकार तशरीफ फरमा दे नमाज का टाइम होया जोर दा। मैं आ जाओ कीम साहब नमाज पढ़ ली। कीम साहब ने लैके चले गए नमाज पढ़ी। फिर मैं जुत्ती का ख्याल कर जुत्ती ध्यान न चुकी अगे रखा। फिर अगे असर का टाइम हो गया। फरमाया कीम साहब जुत्ती संभाल के रखा जे कोई जुत्ती लोग चुक भी लेंदे होंदे ने। हाँ चुक भी लेंदे होंदे ने ध्यान करे जे ते असर की नमाज पढ़ी तो जुत्ती चुकी गई। जो जोर जुत्ती चुकी गई है तो फरमाया अज तक तुहाड़ियां दिल दियां मुरादां पूरियां हो गई ने कीम साहब किले वाला पीर कामिल किले वाला पीर कामिल किले वाला पीर कामिल। फना फिर रसूल सन्ना जंग ते गए ना हजरत अब्बास रदी अल्लाह तआला अन्हु बदर विच काबू आ गए सरकार दे चाचा जी। तो जो घरों टुरे ना घरों टुरे तो एहलिया मोहतरमा नूं आख्या कि आ इन्ने जड़े ने ना पैसे ये इत्थे ना अंदर वड़ के उन्हें समझाया कि आ इन्ने पैसे इत्थे नपन लगे हाँ जे मैं आ गया तो ठीक है ना आया तो फजल नूं इन्ने दे दी तो अब्दुल्ला नूं इन्ने दे दी तो फलां फलां इन्हां नूं वंड दें पैसे ऐसा कह को आ गए ना तो चले गए। उत्थे काबू आ गया तो सरकार ने फरमाया भी जो फिदिया दो तो लियो पैसे तो अपना जोड़ा जोड़ा फिदिया देवे वो छुटता जाए वो दी जाए फिदिया। जो चाचे की वारी आई ना अजो सीरत निगारा लिखा कि जो सरकार के सामने चाचे लगे ना बन्नण साहबा काफरां वालों जो गया सन तो पिछलियां गल्लां दा भी सरकार नूं पता सी सारियां दा ही पता सी। अल्लाह के रसूल सन किहड़ी गल छुपी हुई सी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जी उहदे घर दी मट्टी च लभ लैंदे सन ते दिल दीयां मट्टियां दा नहीं जी पता हैगा किसे है सरकार में पता सी। वो बन्नण लगे ना बेली तो जरा को थोड़ा जहा फरमाया जरा हौली बनी मेरे चाचे ने बहुत सख्त करके ना बनी। हाँ जी ठीक है जी। अच्छा फरमाया लिया भाई तू भाई लिया फिदिया तू फिदिया लिया तू फिदिया लिया ठीक है लिया चाचा जी लियाओ पैसे मंगवाओ तो छुटो है भतीजा मेरे को तो शाही को नहीं हैगी। अच्छा फरमाया चाचा पैसे मंगवा तो तुम छड़ देंगे उंज नहीं छुटना। नहीं मेरे को शह ही कोई नहीं तो मैं दियाँ की वो भी चाचा सी। उन्हें नहीं नहीं पुत्र मेरे को चीज़ ही कोई नहीं मैं की दियाँ। सरकार ने कोल बह के ना तो फरमाया चाचा वो पैसे कितने ने जेडे मेरी चाची नूं आख के आया है नप दईए तो जे मैं ना आया तो फिर इंज करके वंड दई पैसे है ने कि नहीं। भतीजा तेन दसिया किने मैं जिन्हें मैनू नबी बनाया है जिन्हें मैनू नबी बनाया उसे ही दसिया है। अल्लाह अल्लाह ख्वाजा गुलाम मुर्तज़ा ने नहीं लिखा दिता गैब तुहानू अल्लाह इस विच शक ना कोई है दिता गैब तुहानू अल्लाह इस विच शक ना कोई है वायकून रसूलो आयत विच कुरान होई तम दिता गैब। हुजूर साडा अकीदा है ते कुरान और सुन्नत दा निचोड़ है साडी अकीदत भी यही है ते अकीदा भी यही है दिता गैब तो हालो अल्लाह इस विच शक ना कोई है वायकून रसूलो आयत विच कुरान होई तम इथे उथे दोई जहाले हाजिर नबी खुदा दाए ते हाजिर नाजिर उसनू जानो नाले जानो साहिब करम इथे उथे दोई जहाली हाजिर
नबी खुदा दाए हाजिर नाजिर उसनो जानो नाले जानो साहिब करम इथे उथे तो ही जहाली मैं भी हाँ गुलाम तेरा आका मैं भी हाँ गुलाम तेरा आका मैं भी हाँ गुलाम तेरा इथे उथे तो ही जहानी मैं भी हाँ गुलाम तेरा पकड़ो हाथ मैं आजिज संदा थिड़के नाही कदी कदम ये है बैत अरीजा हजरत ये है बैत अरीजा हजरत अर्ज गुलाम मुर्तजा ये है बैत अरीजा हजरत हुजूर मेरी तरफों हदिया कबूल फरमा लो ये है बैत अरीजा हजरत अर्ज गुलाम मुर्तजा सदा इनायत तुहाडी चाहिए अंदर दुआ जहान हम ये है बैत अरीजा ये पुत्र दसिया किने तेनू फरमाया जिन्हें मैनू नबी बनाया उन्हें कह लो फिर गल पक्की हो गई मैं फिर अज तो हूँ ऐलान भी कर देना वा मैं तेरा कलिमा पढ़ लिया एक गल हदियां तावां ने अल्लाह ने अपने वलियां नू ताकतां अता फरमाइयां और अपने प्यारियां नू दित्तियां ने ताकतां ते अजकल तो ये गल्लां रह ही कोई ना गई। हाँ अजकल तो मसला ही कोई नहीं रह गया। इधरों एक मिसाइल चलता तो उधरों भी आ रहा, इधरों एक खड़ा मशीन उन्हें लाई यही करके ठा उधरों मिसाइल आ रहा, वो मिसाइल को पता है भी उधरों आ रहा तो मैं उत्थे जाके टकराउना, मिसाइल को पता है ना, ये शिरक नहीं होया। कमाल। लो जनाब मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने शेख वाकिफ गश्त आज अंदेशा अश शेख चूशे रस्त दिलहा बेशा अश फरमाते ने शेख नूं पता लग गया एक ही सोची बैठा उन्होंने फिर ना जुबानी मुतमैन नहीं किया। अभी इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया भी ओए ए दिल च की पे ख्याल करना है, नहीं फरमाया ने जवाब भी सिक्के बंद देंगे पता तो लग जा सुना इंज धागा तोड़िया नाल ते सूई सड़ दी दरिया च। मेरे मौला मैनू मेरी सूई चाहिए अपनी मखलूक की ला ड्यूटी, मखलूक की ड्यूटी लग गई। मच्छियां जनाब सोने दियां सूइयां लैके मौलाना रूम ने लिखिया है ते इंज मूँह कढ़ लै बाहर जेड़ी मर्जी कबूल कर लो। उन्होंने सोने की सूई नूं वेख्या है फड़िया नहीं, सोने दियां सूइयां आ गई ने, वह वेंदा पिया मंजर पर मैं लै जाओ मैनू ये नहीं चाहिए, मैनू मेरी सूई लिया के दिओ। इहदे उत्ते भी मौलाना ने बात की थी कि सोने दियां सूइयां भेजन च की हिकमत सी। हिकमत यह सी कि अल्लाह पा के दसना चाहता सी उस बंदे नूं कि ये जेड़ा छड्ड के आया है ना ये वाकई ही हर शह नूं कंड कर आया है। सोने दियां सूइयां कोई साडे वर्गां दा भज के कट्ठियां करनियां शुरू कर दिंदा है, कोई पा ढूड़ पा तो हो ही जानियां ने। बल्ले 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 6 रुपए पहले खरीदांगे क्या जी, क्या कहने हो गए। उन्हें तकिया भी नहीं, उन्हें कहा कंड कर रहे हैं, रौला नहीं बढ़िया। वो नहीं मैनू मेरिया सूइयां चाहिए, मेरी सूई चाहिए। वो एक मच्छी आई उन्हें सूई पेश करती, उन्हें फड़ के इंज फरमाते ने हुण दस वो हुकूमत चंगी सी कि आ हुकूमत चंगी है। वो पैरी पै के ना पैरों से हथ रख के उन्हें आख्या हजूर माफ़ कर दियो। फरमाया की सोचा सी, उन्हें कहा बाजी हुण दोबारा नहीं सोचा। हज़रत ख्वाजा उबैदुल्लाह हरार रहमतुल्लाह अलैह उन्होंने सीरत निगार लिखते हैं कि 2 दरवेश मिलने आए उन्होंने ख्वाजा उबैदुल्लाह हरार पूछा कि हज़रत साहब कितने ने, उन्हें कहा जो बादशाह को गए उन्हें सारी गुफ्तगू के निचोड़ कढ़ना है, यह गल सुन लो फिर कढ़ दो।
उन्हें कहा बादशाह को गया ने, उधर वे सूफी सन दो, उन्हें आख्या मुरीद होना है। तो जो पता कहना बादशाह को छो बरा जोड़ा आ बादशाह को गया इनू पता ही नहीं है बेसल फकीर अला बाबिल अमीर। बड़ा मशहूर फिक्र है कि दरवेश फकीर जोड़ा है किसी बादशाह के दरवाजे ते जावे तो बुरी गल है, बहुत बुरी बात है। उन्होंने अपने उत्थे अपनी सल्तनत रहना चाहिए, उन्होंने बादशाह के बूहे ते नहीं जाना चाहिए। तो ये बादशाह के बूहे ते टुर गया। वह सन ख्वाजा उबैदुल्लाह हरार। झट को बैठे दरवेशा आख्या कि लंगर लंगर खिलाइए। नहीं नहीं कोई नहीं लोड़ है लंगर खाने, छो पर एक दिन इशारा किया चलिए यार एवं टाइम जाए पे कर। उन्हें चलिए उन्नी देर में उत्थे हलचल हुई सी शहर। चोर सन दो बड़े नामी गिरामी फड़े तो कचहरी उन्हें पेश किए तो वह हथकड़ियां तोड़ा के नस गया। वो हुण पता नहीं हथकड़ियां किवें टुटियां, अपनी ताकत नाल तोड़ियां या फिर रिश्वत की ताकत नाल तोड़ लईयां या की कीता, कुछ ना कुछ होया सही। बहरहाल चोर नस गया। जो खबर पहुंची बादशाह तक भी वो चोर फड़ी सन तो नस गया ने बादशाह को चढ़ गई। उन्हें आख्या मैनू वो बंदे चाहिए ने शाम तक बस। वो जोड़ा कोई ऐसी बड़ा अफसर पुलिस का उन्होंने बुला के बादशाह ने डांटिया। उन्हें आख्या शाम को मैंने बंदे चाहिए, मैं तेरे हथ वड़ देंगा नहीं। उन्हें आख्या जी 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 सर 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 सर। उन्हें आख्या वो बंदे लियाओ फड़ के। वो तुम्हें पता आई जी को झिड़क पवे तो शामत DIG की आएगी, तो जो DIG को झिड़का पैन तो SP की शामत आ जानी। तो SP ने अगों गुस्सा DSP से कढ़ लेना, उन्हें कढ़ना है अगे SHO से, SHO जोड़ा कि तफ्तीशियां से कढ़ लेगा। तो वह अगों फिर फड़ फुड़ के बेली सिपाहियां दे सिपाहियां फड़ के मुजरम से कढ़ लेना होंगे। गुस्सा तो मैं टुरिया होता होंगे ना स्टैप बाई स्टैप। उन्होंने पे झिड़का, उन्हें अगर सिपाहियां झाड़िया। उन्हें आख्या मैंने शाम तक बंदे चाहिए चोर। उन्हें आख्या जी सर सर शाम तक मिल जाएंगे। उन्हें लाइया दौड़ा, वो गली के विचों लगे जान। उन्हें आख्या कितों आए जी? वो डर गया। उन्हें है बोलते नहीं इो ही ने फड़ लो, ये अजनबी ने ऐ हो नहीं तो नशे ने इो ही ने फड़ लो इन्होंने। उन्हें जनाब दोनों फड़िया, फड़ के ले जाके बादशाह से पेश, हथकड़ियां लाइया तो बादशाह से पेश करता। ए बादशाह सलामत लै आते हैं। फरमाया भी नसते सन, इन्होंने पता ही नहीं साड़ी पुलिस की ताकत की। बादशाह ने आखिर इन्होंने चूंकि इन्हें चोरी की है शरीयत मुतहर्रा हुक्म इन्हों के हाथ वड्ड दो। ख्वाजा उबैदुल्लाह हरार नाल दी कुर्सी से बैठे। वाह भाई बादशाह वेख रहे हैं शेख चू शेरस्त दिलहा बेशाश। नेटवर्क है ना पूरा एक। शेख उन्होंने पता है की हो रहा, स्क्रीन शेख के सामने चल रही है। जो अगर हाथ वड़ दो पर मैं बादशाह सलामत जी हजूर अदब करता सी एहतराम जी हजूर। फरमाया ये दो बंदे जोड़े फड़े ने बेगुनाह ने तो ये दरवेश कितने आए सन सानू मिलने वास्ते तो लगे जाते काबू आ गए ने। मैं इन्हों का सिफारशी हाँ, इन्हों छड़ दो। मैं जमानत भी देना वा किसी मोड़ से तहकीक का रुख इन्होंने बंदियां वाले हो गया तो मैं आप लिया के पेश कर दिया। उन्हें आख्या अच्छा जी हूँ हजरत साहब किबला ख्वाजा उबैदुल्लाह हरार जमानत दे रहे हैं। उन्हें कहा लाओ हथकड़ियां लो जोर लै जाओ तुम। तो पुलिस वालों ने आख्या बंदे लियाओ, ये तुम की फड़ लिया जी, मैनू असल चोर चाहिए ने। आपने उन्होंने फरमाया आ जाओ चलिए। उन्होंने नाल लिया, नाल लैके तो जो खानकाह ते आए ना उन्होंने पता लग गया भी ये वो ही हस्ती है, ये तो खानकाह वाले बुजुर्ग ने। उत्थे लैके आ गए, लिया के बिठा दिता। फरमाया लंगर शीफ लियाओ भी इन्होंने खुआओ। तो फिर बैठे चुप करके सुकून नाल इत्मीनान। उन्हें कहा जी खावांगे लंगर। लंगर लिया के खुआया, लंगर खिला के तो फिर उस बाद फरमाया कि असी बादशाहां कोल पता क्यों जाने। वो कमड़ा शुरू हो गया। उन्हें आखिया ये गल केड़ी टुर पई है। फरमाया नहीं ख्याल नहीं करना बच्चू, असी बादशाहां कोल इस वास्ते जाने तुहाडे वर्गे जेड़े बेगुनाह जो फस जान ना तो असी फिर उन्होंने छुड़ा देने होने। इस वास्ते जाईदा उत्थे। वो तो जनाब पैरों से डिग पाया तो माफिया मंगन ते तोबा तोबा हजूर माफ़ी। फरमाया नहीं नहीं सीधे होवो बवो। अई अगली गल भी तुहानूं दसनी है। तुसां एक बड़ी इलम की गल भी की सी, इलमी नुकता पुट मारिया सी तुसां। बेसल फकीर अला बाबिल अमीर। ओ दरवेश ओ फकीर बड़ा बुरा है जेड़ा बादशाह के बूहे ते जावे। फरमाया ओ फकीर जेड़ा अपने वास्ते मंगन जावे, अपने तमे वास्ते जावे, अपने जाती मफाद वास्ते जावे, जाती लालच वास्ते जावे,
ਉਹ बुरा है, उस फकीर ਨੂੰ बादशाह के बूहे ते नहीं जाना चाहिए। समझो जिवें अजकल कई मौलवी वो बादशाह बुला लवे ना तो जिवें आखिए उवें ही कही जाएंगे, बादशाह ने सिफतां कीती जाणगे, बल्ले 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 बड़ी नमाज पढ़दा भाई, बल्ले कमाल है, ये वर्गा तो आशिक ही कोई नहीं है, एवं सिफतां कीती जाणगे। ते पता हर एक बंदे नूं चल रहा होंदा है कि यह दरबारी मौलवी है तो झूठ बोल रहा है, गलत बात कर रहा है, लेकिन चूंकि है दरबारी, हर दौर च इस किस्म के मौलवी होंदे ने और उन्हां दी मजबूरी होंदी है। फरमाया बेसल फकीर, शक्ल फकीरां वर्गी बनाई होवे, शक्ल दुरवेशां वाली बनाई होवे, शक्ल आलमां वाली बनाई होवे ते जाके बादशाह के बूहे ते बवे ते अपने जाती मफाद वास्ते बादशाह दी गलत तारीफां करे। फरमाया बड़ा ही गलत आदमी ते बड़ा बुरा है, ये उहदे वास्ते वे और जेड़ा दीन नूं बचाउण वास्ते, बादशाह नूं गलत फैसलों तो बचाने वास्ते और बादशाह नूं जुल्म तो बचाने वास्ते और आवाम की बेहतरी इसलाह वास्ते बादशाह को जावे, वो चंगा हुंदा है। जी हजूर असीं कदों गल मान लिया, हजूर मान लिया, हुण दुनिया की चीज़ हुई, अच्छा मान लिया जदों, फिर उस तो बाद उन्हें कहा जी हजूर बैत कर लो, फिर मैं वेख, उन्हें कहा जी हुण वेख लिया सारा, हाँ हुण बैत कर लो। फिर तो मुरीद होकर बकायदा खानकाह ते रह के तरबीयत लै के फिर गया, बह रहा फिर उसे अरसा दराज तक। दुनिया की है आज खुदा गाफिल बुदन, जेड़ी चीज अल्लाह तो गाफिल, अल्लाह की याद तो गाफिल करे, अल्लाह के कुर्ब तो गाफिल करे, वो चीज दुनिया है। न कमाशो नुकराओ फरजंदो जन, इहदा मतलब यह होया कि फकीरी दुरवेशी लिबास भी हो सकती है तो फकीरी शाही लिबास भी हो सकती है। बड़े बादशाह ऐसे गुजरे ने जिहड़े दुरवेश ते फकीर सन, ते बहुत ज़्यादा ऐसे बादशाह गुजरे ने जिन्हां बादशाही नूं लत्त मार के, ठीक है तवज्जो है, सवाल पैदा हो सकता है ना ज़हन च कि जदों नै कमाशो नुकराओ फरजंदो जन मौलाना रूम ने फैसला कर दिता है तो तखत ते बह के फकीरी कर लेंदे, मुड़ छड्डण दी किहड़ी जरूरत सी। हज़रत इब्राहिम अदम रहमतुल्लाह अलैह ने महसूस किया कि यह चीज़ मैनू नेड़े नहीं पई होण देंदी, इनू छड्डांगा ते वासल होवांगा। रुकावट है ना, जेड़ी भी चीज़ रुकावट बने, जे नहीं रुकावट तो सौ बिस्मिल्लाह, ते जो रुकावट बने तो फिर कंड कर दियो। मकसद तय वे कि कोई चीज़ कुर्बे खुदाबंदी विच रुकावट नहीं होनी चाहिए, जेड़ी भी शहर रुकावट बने ओ दुनिया है। ते आखिर ते मौलाना रूम ने फिर एक नसीहत की थी, फरमाते ने और जे इस चिकड़ च फसिया तो निकल, इस मुसीबत च फसिया तो निकल, बड़ी नसीहत की थी। फरमाते ने वैसे तो उन्होंने गल इस मौजू ते की थी ना कि अल्लाह के वली, जदों उन्हें किया ना दिल च इतराज, तो उत्ते गल मौलाना रूम ने फिर बड़ी टोरी कि अल्लाह का नेक बंदा होवे ते उनके मुतलक दिल च मनफी ख्याल नहीं आने चाहिए। और बाज़ लोग जहालत की वजह तो करते हैं और बाज़ इलम पढ़ के अपने इलम की वजह तो करते हैं, वो भी जहालत ही है। अल्लाह के नेक बंदे उत्ते इतराज करना भावें इलम नाल करे, टेक्निकल इस्तिलाहात नाल करे, हाँ जी, और भावें आम रूटीन नाल करे, फरमाते ने ना अल्लाह के बंदे दे उत्ते इतराज ना कर, तेनू इहदी हकीकत का नहीं पता, और अगर दिल दे विच मैल हैगी है तो इहनू कढ दे, मैल नू कढ दे। फिर फरमाते ने ये मैल ते दुनियादारी दी रुकावटां, हर बंदे नू अपना अपना पता है किहड़ी शै रुकावट है, हर बंदे नू पता है मेरे अंदर की खराबी और मैं इहनू दूर करना है, हर बंदे नू अपना अपना पता है। फरमाते ने निकलन की कोशिश कर, निकलन की, आखिरी गल सुन, निकलन की कोशिश कर। किवें? इहदे तो अगे उन्हें गल टोरी, फरमाते ने खोता ओवर स्पीड चलता होवे ना तो किते फस जावे चिकड़ च दलदल विच, ते फरमाते ने असां वेख्या है वो निकलन की कोशिश करता है, चिकड़ दे विच किते रेहड़ी अगे जुपा होवे ते फस जावे ते की ख्याल है तुहाडा? वो लत्तां बाहां मारदा कि नहीं मारदा? मारदा है भी मैं निकला इथों। फरमाते ने वो चिकड़ च फसिया होवे, वो लत्तां बाहां मारदा है भी मैं निकला इथों, चिकड़ चों निकला। ते फरमाया तू चिकड़ च फसिया होवे ते उवें ही फसिया ही रवे, तेनू फिक्र ही कोई ना होवे। हुण दो जिम्मे हो गए ने, चिकड़ का बयान होंदा, बयान कोई नवीं गल तो नहीं करने वाली ना, चिकड़ च बंदा फसिया होवे ते फरमाते ने तू निकलन वास्ते हथ पैर ही ना मारे ते फिर वेख लै तू किस मकाम ते खड़ा है।
तेनू फिर की आखिए। अल्लाह अकबर। मेरा ख्याल है इस तो वड्डी डांट डपट और सरजना शोर की हो सकती। फरमाते ने खोता लत्ता बई मारदा है भी मैं निकला बाहर इथों चिक्कड़ चों, ते तू चिक्कड़ चों निकलने वास्ते कोशिश ना करें तो फिर वेख तू कित्थे खड़ा है। हाँ जी, अल्लाह पाक तौफीक अता फरमाए। हाँ, तौफीक अता फरमाए। कोई छोटा मोटा चिक्कड़ होवे ते उनदे विचों बाहिफाजत सानू कढ लवे और दुनिया तो जान तो पहले पाक ते साफ फरमा दे। वमा अलैया इल्ला